Hello class 7. Today we will discuss the administration of Akbar. Last week हम लोगों ने अकबर का expansion discuss किया था chapter 8. So please open page number 76. Our discussing topic for today is central administration of Akbar. So let's start. Following are the main features of Akbar's central administration. The emperor headed the central administration and exercised absolute power. He was the commander-in-chief of the armed forces and the supreme judge. In administrative, political, military and judicial matters, the emperor's decision was final. तो इसमें बोल रहा है कि emperor मतलब अकबर खुद ही central administration को head करते थे and वो अपना absolute power को exercise करते थे. मतलब armed forces and supreme judge वो खुद थे, वो खुद कमांडर इन चीफ थे आर्म फोर्सेस के एंड सुप्रीम जज थे. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो या पॉलिटिकल, मिलिट्री, जुडिशियल, कोई भी मैटर पे कोई भी डिसीजन होता है तो एम्पेरर का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता था. The emperor also constituted a council of ministers to help him in running the administration. The council of ministers consisted of the wakil or prime minister, the qazi or chief judge, mansabdars and other ministers. एम्पेरर अपने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किए थे जिसमें वकील मतलब प्राइम मिनिस्टर, काजी मतलब चीफ जज एंड मनसबदार्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स भी रहते थे. In the central administration, some important officials were Wazir, the head of the revenue department, Mir Bakshi, the head of the military department, and Khan-e-Zaman, who took care of the needs of the royal household. जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऐसे थे जैसे वज़ीर जिसको हेड ऑफ़ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोला जाता था, मीर बख्शी मतलब हेड ऑफ़ द मिलिट्री डिपार्टमेंट एंड खान-ए-ज़मान जिसका काम था कि रॉयल हाउस होल्ड की सारे नीड्स को फुलफ़िल करना. अकबर हिमसेल्फ अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर्स, मिलिट्री कमांडर्स, मनसबदार्स एंड अदर हाई ऑफिशियल्स. अकबर खुद प्रोविंशियल गवर्नर्स, मिलिट्री कमांडर्स एंड मनसबदार्स और अदर हाई ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते थे. अकबर रेगुलरली मेट हिज ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड कॉमन पीपल इन द दीवानी खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस. ही डिस्कस्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स विद द ऑफिशियल एंड मिनिस्टर्स. He met the common people in the Diwani Arm hall of the public audience, accepted their petitions and solved their problems. अकबर रेगुलरली अपने ऑफिशियल्स, अपने मिनिस्टर्स एंड कॉमन पीपल से मिलते थे. दीवानी खास जहाँ पे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स से मिलते थे एडमिनिस्ट्रेटिव बात को लेके, मैटर्स को लेके डिस्कस करने के लिए. और एक और था दीवानी आम जहाँ पे वो कॉमन पीपल से मिलते थे ताकि वो कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स को सुन सके और उस पर वो काम कर सके. So class 7, please go through this central administration along with this explanation. Thank you.